You are watching Poonch Live. मेरा नाम अभिलव कौर है और मैं एक नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर हूँ और मैं इसी पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। जैसे आप देख रहे हो मैं इस स्टेडियम में बैठी हूँ, तो जब मैं 11 साल की थी तब से ही मैंने इस स्टेडियम के अंदर ही खेलना स्टार्ट किया था। श्यामलाल सर के अंडर मैंने खेलना स्टार्ट किया था, तो तब से लेके अब तक अभी मैं 21 एज की हूँ और पूरे JNK UT में एक मैं ऐसी लड़की हूँ जिसने 16 टाइम्स नेशनल लेवल पे अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है हर एक कैटेगरी में। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे पेरेंट्स के लिए, पुंछ के लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट की बात है कि यहाँ से निकलकर मैंने ऐसी कुछ अचीवमेंट ली है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो श्यामलाल सर थे जिनके अंडर मैंने खेलना स्टार्ट किया था, 2018 में जो एक इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली, तब हम सीनियर नेशनल खेल के आ रहे थे झारखंड से। तो रजौरी के पास में आप बिलीव करेंगे कि 200 फीट खाई में जो है हमारी गाड़ी नीचे गई थी, तो सर की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई थी। तो उनके साथ तब मैं वहीं पे थी, उसी गाड़ी में मैं भी थी। तो उस चीज़ से निकल के आपको पता होगा, अगर एक मौत के मुंह से निकलकर अगर कोई इंसान आता है तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स चाहेंगे कि नहीं उस फील्ड में नहीं जाना वापस। मतलब इतना अगर अपने बच्चे को आप मौत के मुंह से निकाल के ला रहे हो तो वापस उस फील्ड में डालना एक बहुत ही एक टास्क हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी कि ऐसा वो कर पाएंगे। बट अपने पेरेंट्स को मैं ये चीज़ थैंक्स बोलूँगी उनको कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे इस फील्ड में फिर से आने दिया। तो हाँ, उसके बाद अगर आप अब देखोगे कि हमारे क्लब की 5 लड़कियां अभी प्रेजेंट में आज की डेट में वो जम्मू में अभी नेशनल के लिए प्रिपेयर हो रही हैं, वो सिलेक्ट हो चुकी हैं कैंप में, तो अभी वो नेशनल में जाके रिप्रेजेंट करेंगी अपनी स्टेट को। ये भी एक प्राउड मोमेंट की बात है। बाकी अब पिछले कुछ सालों में देखोगे तो इंटर यूनिवर्सिटी ले लो, सीनियर नेशनल ले लो या कोई भी कैटेगरी, तो यहाँ की लड़कियाँ लड़कों से भी ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। ज़्यादा प्लेयर्स निकल के नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लड़के तो करते ही हैं बट लड़कियां आपको अभी भी दिखेंगी कि यहाँ पे मेरे आगे पीछे अभी जो खेल रही हैं लड़कियां, ये सब लड़कों से ज़्यादा एक आपको दिखेगा कि दिखता है ना देखने में कि लड़के ज़्यादा, लड़कियां आप देखोगे कि लड़कियों की जो डोमिनेंस है वो कुछ ज़्यादा दिख रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बन रहा है। पहले के टाइम पे मतलब कहीं ना कहीं लड़कियाँ बहुत पीछे रह रही थी, बट आज के टाइम पे ना एक डोमिनेट कर रही हैं वो लड़कों को, तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और फैसिलिटीज़ की बात रही तो अभी आप देखेंगे यहीं पे सामने हमारे यहाँ पे एक टर्फ लग रहा है, एस्ट्रो टर्फ हमारा यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। एक बच्चों को अच्छी लेवल की एक फैसिलिटी मिल रही है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जब हम नेशनल जाते हैं नेशनल लेवल पे तो मैक्सिमम अब तो वहाँ पे टर्फ हो गया। तो हम अब जब देखो ग्रास पे बॉल रोकते हैं या जो भी ट्रिक्स होती हैं यहाँ पे खेलने की होती हैं, हमारी शॉट्स खेलते हैं कुछ भी, तो एक कहीं ना कहीं एक अलग अलग तरीका होता है। ग्रास पे रोकने का तरीका अलग होता है, टर्फ पे रोकने का अलग होता है। तो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ग्रास लेवल पे, तो वहाँ पे जाके जब हम टर्फ पे खेलते थे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक टास्क हो जाता था कि हम कैसे करेंगे, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आती थी। अब तो टर्फ लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं अपील करूंगी कि जो टर्फ का नाम है श्याम सर के नाम पर आप रखें, तो कहीं ना कहीं उनको एक हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे, क्योंकि पुंछ वुमेंस हॉकी स्पेशली जो है उन्होंने ही स्टार्ट की थी। आज आप लड़कियां देख रहे हैं यहाँ पे खेल रही हैं, तो ये उन्हीं की बदौलत है कि आज लड़कियां निकल के आ रही हैं और खेल रही हैं इस फील्ड में। तो ये भी अपील रहेगी। और पेरेंट्स से ये अपील है कि अपने बच्चों को ट्रस्ट करें, स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि इसमें भी अब बहुत ज़्यादा करियर है बच्चों के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग कोर्सेज़ हैं, आप करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो उनसे भी अपील है अपने बच्चों को सपोर्ट करें, एक स्पोर्ट्स के इन्वायरमेंट में डालें ताकि वो ड्रग जैसी नेगेटिव चीज़ों से दूर जाएं। नेगेटिव इन्वायरमेंट की तरफ से अपना माइंड निकाल कर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में डालें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। एजुकेशन की बात करें तो मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से। तो मेरा लास्ट ईयर ही था जब मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ में मेरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब में एक अपॉइंटमेंट हुई है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट सेमेस्टर था मेरा,
मैं बैग लेकर जाती थी लाइक एक स्टूडेंट की तरह, और एक महीने के अंदर वो बैग से पर्स में तब्दीली होगी। लाइक पहले एक स्टूडेंट की तरह जाती थी, तो एक ही महीने के अंदर मैं वहाँ पे एक स्टाफ बन के जाती हूँ। तो बहुत ही कुछ अलग सा, मुझे स्टार्टिंग में तो अजीब सा लगा ये कैसा है, बट एक प्राउड मोमेंट जब मेरे साथ बैच के जो बच्चे हैं मुझे मैम करके बुलाते हैं, तो एक प्राउड मोमेंट होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये। तो अभी भी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक कोई भी एक इंसान आपसे मोटिवेट होता है, बोलता है कि हम आपसे इंस्पायर हुए हैं, तो वो सुनकर ही एक अच्छा सा एक इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिलता है, आपसे हम इंस्पायर हैं, ये है, मतलब आपको देखकर खेलना स्टार्ट किया, कुछ भी जैसा ऐसा बोलते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक अपने आप में एक और ज़्यादा मैं ना बूस्टअप हो जाती हूँ कि अभी तो यहाँ पे अगर मैंने अभी नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया तो सब इतना इंस्पायर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी अभी भी यही कोशिश है कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाऊं, और ताकि और लड़कियां उससे भी ज़्यादा मोटिवेट हो कि हमें भी उस लेवल पे जाना है। तो मेरा यही कोशिश रहेगी जी। तो जो लड़कियां मेरे को देख रही हैं उनको यही मैं बोलूँगी कि आप हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको उसका फल भगवान ज़रूर ऊपर वाला देखता है। आप लगे रहो, कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर टाइम लगेगा। पेशेंस जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर होनी चाहिए। तो पेशेंस रख के बस मेहनत करते चलो, आपको उसका जो फल है वो आपको अचीवमेंट आपको पक्का मिलेगी, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ।